नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बप्पी लहरी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। बप्पी दा के जाने का गम हर किसी को है। बप्पी दा ने हमें बेहतरीन गाने दिए और उन बेहतरीन गानों को आज अगर हम सुनेंगे तो हमें उनकी याद हमेशा आएगी। उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं वो अनगिनत यादें हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। बप्पी दा हम सबको भले ही छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हमारी यादों में जिंदा हैं। जब उनका निधन हुआ उस समय वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। लगभग 30 दिनों से अस्पताल में एक बीमारी से लड़ रहे थे। वो बीमारी थी OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपैनिया। इस बीमारी में लोग जब सोते हैं तो उन्हें सोने के समय खर्राटे आते हैं और 1 सेकंड से 1 मिनट तक सांसें रुक जाती है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिस कारण कभी कभी नींद में भी इंसान चला जाता है। लेकिन आपको ये बात इस बीमारी के बारे में हमने बताई, लेकिन परिवार ने भी उनकी बीमारी को लेकर खुलासा किया है। उनके निधन के बाद ये भी बताया है कि क्या दिक्कतें थी बप्पी लहरी को और आखिरी समय में कैसे उनकी हालत हो गई थी। परिवार कितना दुखी है इसके बारे में परिवार सामने से आकर बात कर रहा है। आपको बता दें कि उनके जो दामाद हैं वो सामने आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए काफी सारी चीजें बताई। हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ हुआ था उस दिन उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस रात निधन हुआ बप्पी लहरी का, उसी रात उन्होंने लगभग 8 बजे खाना खाया। 8 बजे खाना खाने के बाद अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक की वजह से उनका पल्स रेट कम हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती फिर से कराना पड़ा और यहाँ पर लगभग 11 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। जैसे ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब बप्पी लहरी यहाँ पर जैसे ही बप्पी लहरी यहाँ से गए, हमारी इस दुनिया से गए हैं, तब से परिवार की जो हालत हमने देखी है। रीमा लहरी की आपने वीडियो देखी होगी। रीमा लहरी की हालत कितनी ज़्यादा खराब है, रीमा लहरी कितनी उदास लग रही हैं। उनके चेहरे का भाव हमने देखा कि रीमा लहरी ऐसा लग रहा है पिता के जाने के बाद उनकी हालत एकदम खराब हो गई है। वहीं हम बेटे की अगर बात कर ले तो बेटा भी अभी US से आया है। बेटा भी बहुत परेशान दिखा। US से सुबह 3 बजे आया है, अंतिम संस्कार हुआ, पिता को मुखाग्नि दी गई। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर उनके दामाद उस आखिरी रात का खुलासा किया है कि उस आखिरी रात में बप्पी दा किस दर्द से गुजर रहे थे, किस तकलीफ में बप्पी दा थे। जी हाँ, बप्पी दा ने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। हमेशा सोना पहने हुए रहते थे, उस सोने में नजर आते थे और सोना पहनने की खास वजह भी उन्होंने बताई थी कि वो जो है सोना इसीलिए पहनते हैं क्योंकि जो सक्सेसफुल हो गए थे वो, और सक्सेसफुल होने के बाद सोना पहनना बहुत लकी मानते थे बप्पी दा। लेकिन बप्पी दा आज हमें छोड़कर चले गए। परिवार की हालत बहुत बुरी है। उस रात जब अस्पताल में थे, अस्पताल में भी बुरी तरह उनकी हालत खराब हो गई थी। अचानक से खाते समय हार्ट अटैक आया। उसके बाद परिवार उन्हें ले गया अस्पताल, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यहाँ पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। 30 दिनों से तो बप्पी दा लड़ ही रहे थे बीमारी से, लेकिन जब उन्हें परिवार को खुशी हुई कि अब बप्पी दा शायद घर वापस चले आए, लेकिन यहाँ पर भी बप्पी दा ने अपने परिवार का साथ छोड़ दिया। जी हाँ, 69 साल की उम्र में बप्पी दा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बप्पी दा हम सब के बीच अब नहीं है, लेकिन परिवार क्या कुछ कह रहा है इस पर, परिवार का कौन सा जो बयान है वो सामने आया है, इस पर हम बात करेंगे। वो वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आज बड़ा ही दुखद दिन है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, आप सबके लिए। दादा को आप सब इतना प्यार करते थे, पूरा देश प्यार करता था। दादा ने पूरे देश को एंटरटेन किया है, पूरे विश्व को एंटरटेन किया है। आज बड़ा ही दुखद दिन है कि दादा हमारे बीच नहीं है। इससे ज़्यादा दुखद दिन कुछ नहीं है हम हमारे परिवार के लिए, किसी के। कल क्या रात में 10:30 बजे ये हादसा? कल रात को क्या है, दादा हॉस्पिटल में एडमिट थे, मतलब 3 वीक से, और घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद कल खाना भी खाया 9 साढ़े 8 बजे। मदर इन लॉ और रीमा खाना खिलाया, और खाना खिला के आधा घंटे के बाद ही उनका हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर घर पे भी आया, तो डॉक्टर ने CT स्कैन किया तो उसमें बड़ा ही पल्स रेट बहुत कम हो गया था। फिर हॉस्पिटल लेके गए, पर 11:44 पर डॉक्टर लोगों ने डिक्लेयर कर दिया नो मोर।
बड़ा ही दुख और बड़ा ही वैसा क्षण है हम सबके लिए, आपके लिए। दादा मीडिया को भी बहुत प्यार करते थे। सुबह से मीडिया ने इतना प्यार दिया कि दादा को वर्ल्ड का नंबर 1 भी बनाया। बड़ा ही दुखद दिन है। थैंक यू, धन्यवाद। पप्पा कब आने वाले? पप्पा रात को आज 2 बजे आ जाएंगे, तो कल हम लगभग 10 बजे का उनका अंतिम संस्कार का रखा है पवन हंस में। देखो आप अपने नाना जी के साथ बहुत क्लोज थे। आपकी जर्नी, म्यूजिकल जर्नी उनके साथ शुरू हुई है। बहुत ही दुखद दिन है आज जो डैडी ने बोला है। मेरे दादू नहीं रहे। उन्होंने मेरा म्यूज़िक करियर शुरू किया था। वो मेरा आइडल है। उन्होंने मुझे पहला सब सिखाया था। उनकी वजह से मैं अभी सिंगर उसमें हो रहा हूँ। तो वो मेरा आइडल थे। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करूँगा। और एक नेशनल हॉलिडे अभी बन जाएगा जिनका नाम होगा लाहिरी जयंती, उनके नाम पे होगा। ये बहुत बहुत दुख बड़ी खबर है। मुझे तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरे दादू नहीं रहे। थैंक यू। जी हाँ, तो आपने देखी अभी यह रिपोर्ट। आपने जाना कि कैसे बप्पी दा का परिवार इस गम को झेल रहा है, कैसे बप्पी दा का परिवार इन सब चीजों से गुजर रहा है। बप्पी दा के परिवार ने सामने से आकर बताया कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ। जी हाँ, बप्पी दा का जो पोता है उनको भी हमने देखा कि उनके भी पोते की हालत कितनी खराब है। अभी तो बहुत छोटा है वो, लेकिन फिर भी सामने से आकर मीडिया से उनके पोते ने बात की है और बताया है कि कैसे वो अपने दादू को बहुत ज्यादा मिस करने वाला है। जी हाँ, अपने दादू के लिए एक पोस्ट भी शेयर किया है उसने कि दादू आप बहुत याद आएंगे, मैं आपको बहुत याद करूंगा, आई लव यू। इस तरह की बातें उनका पोता यहाँ पर लिखता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार ही बप्पी दा को बहुत ज्यादा मिस करने वाला है। पूरा परिवार ही इस बात से उदास है कि अब बप्पी दा हम सब के बीच नहीं है। बप्पी दा 69 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन बप्पी दा हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।